मंत्रिमंडल ने तय किया कि इस विषय में हम एक ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसी दिन सुषमा जी ने ये मत व्यक्त किया था कि यह ऑर्डिनेंस लाने की जो निर्णय किया है मंत्रिमंडल ने, उनको समझना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस वो ला रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। आखिर तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया है कि जिस प्रावधान के अधीन अभी तक अगर कोई अपराधी घोषित होता था और 2 साल से अधिक सज़ा मिलती थी, तो वो अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा तो उसको 3 महीने तक यह गुंजाइश होगी कि वो उसके विरुद्ध जो भी काम करना चाहे, अपील करना चाहे, वो करे। लेकिन यह जो प्रावधान है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि यह अल्ट्रा वायरस है और स्ट्राइक डाउन किया है, तो एक प्रकार से भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त करने के लिए, या कोई कह सकता है डाइल्यूट करने के लिए, ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि जिसके अनुसार संसद में 2 प्रकार के सदस्य होंगे। एक जो सामान्यतः चुने हुए प्रतिनिधि हैं और दूसरे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हुए भी अपराधी हैं, और अपराधी केवल उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है, लेकिन न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है और 2 साल से अधिक उनको दंड की सज़ा दी है। और ऐसे लोगों को एक प्रकार से अनुमति दी जाने लगी है कि अब इसके बाद वो भी रहेंगे, चाहे वो तनख्वाह उनको नहीं मिलेगी या कोई और सुविधा नहीं होगी। बाकी लेकिन इसी कारण उन्होंने उस प्रावधान को ही ख़त्म कर दिया जिसके अनुसार उनको 3 महीने की छूट थी। और उसी दिन सुषमा जी ने कहा कि ये बिल्कुल प्राइमा फेसी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संविधान के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। आज उस पर एक ज्ञापन बना करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम तीनों राष्ट्रपति जी से मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अध्यादेश वह निश्चित रूप से राष्ट्रपति के पास आता है उनके हस्ताक्षरों के लिए, और हमने उनको कहा है कि इसको स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। और आपको जो सारे तर्क दिए हैं उनमें कोट किया है हमने, पूरे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को विस्तार से कोट किया है। और मैं चाहूँगा कि सुषमा जी और अरुण जी इसमें कुछ जोड़ना चाहें और कुछ किसी बात पर बल देना चाहें तो ज़रूर दें।